चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है वो आप देख लीजिए। ये कह रहा है एक बेलन का आयतन 5720 घन सेंटीमीटर है, व्यास इतना है, तो ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए हमें आयतन पता है और व्यास पता है, तो ऊंचाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, एक बेलन का आयतन आपको मालूम है कितना, 5720। तो देखिए प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो इसका आयतन हमको पता है 5720। एंड आगे बात कर दूं व्यास, तो इसका व्यास भी हमको पता है कितना मालूम है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या नहीं मालूम है, तो त्रिज्या बराबर होता व्यास बट्टा 2, 22/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि आपको ऊंचाई मालूम कीजिए। सबसे पहली बात हमको आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। हम यदि बेलन के आयतन हमको दे चुका है, बेलन का आयतन दे चुका है ना, तो यहाँ पर हम बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे जो हमको मालूम है 5720। और प्रश्न के अनुसार यदि बेलन का आयतन का सूत्र आप लगाइए तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो आपका 5720 है। प्रेजेंट में आपको यहाँ पर क्या करना है, आर का मान 10 लेकर चलना है, जो अभी हमने निकाला। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पाई गुने 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 और एच बराबर 5720। क्लियरली यदि आप जाए तो ये जो गुना में होता है वो आपको भाग में जाता है। तो एच का मान आप यहाँ से डायरेक्ट लिखे तो 5720 बट्टा पाई गुने 10 गुने 10, ये आपका क्या हो गया, जो गुना में था वो बट्टा में आ गया बिल्कुल। तो ये आपका भाग में आ गया। आपको यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, बट आपको इसको सिर्फ काटना। देखिए ना हम इसको काटते हैं, तो ये आपको इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 10 से काट के देखिए क्या 10 से कटता है कि नहीं, देख लेते काट के। आप लिखिएगा 10 से, तो 10 पंचे 50, बिल्कुल 7 बच गया 72, तो 10 सत्ते 70। फिर आपको 2 बचा हुआ है तो 10 दूना 20 मतलब 572 10 टाइम में। आप देखिए यहाँ पर आपको ये काट देख सकते हैं, 2 पंचे 10, इस 10 को काट रहे हैं ना, 2 पंचे 10 और इसको काटिए 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, तो 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 2 छक्के 12, 286। आप देखिए इस पाई को भी तोड़ देना ही चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं तोड़ पाए थे। चलिए हम दूसरी मर्तबा में लिख के तोड़ देते, कौन बड़ी बात है। तो आपको देखिए यहाँ पर आ चुका है 286 बट्टा पाई का मान 22 बट्टा 7 नीचे लिखते, तो हम 7 नीचे नहीं लिख रहे, हम ऊपर ही लिख देते डायरेक्ट। बिल्कुल यहाँ तक आपको समझ में आया। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको काटना है। आप देखिए ये आपको कटता है कि नहीं कटता है। तो आप यहाँ पर आप करिएगा तो देखिए 22 से काट के देखिए क्या, देखिए ना 22 इकाई 22, 28 में से 22 गया तो आप क्या लिखते हैं, 28 में से 22 गया तो क्या लिखिएगा, तो ये क्या कहते हैं 28 है ना, तो आपको 6 लिखिएगा। और पहले से यहाँ पर 6 है, 66, 22 का 22, 22 दूना 44, 22 तिहाई 66। तो आपके पास यदि क्लियरली मैं बता दूँ आपको तो 13, यहाँ देखिए ना 13 गुने 7 बट्टा 5, तो आपको 13 सत्ते कितना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको 1 यार आपको हो गया 7 तिहाई 21 के 1 हाथ में 2, 7 इकाई 7 2 9, तो आपका हो चुका है 51 और आपको 91 और ये 5। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको भाग देना है। तो आप कैसे भाग दीजिएगा, तो दे दीजिए यहाँ पर 91 है ना, तो 5 इकाई 5, 9 में से 5 गया तो 4, 41 5 41 ना, 9 में से 5 गया तो 4, आपका ये हो गया 41 और आपको हो गया 5 अट्ठे 40। ओके, और 1 है तो पॉइंट डालिएगा तो आपको 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, आपका ये हो चुका 18.2। आप ये देखिए प्रश्न आपको का चीज़ में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और ये आपको आयतन की बात कर रहा है। ओके, तो आयतन हमने दे दिया, आपको यहाँ पर एच की बात कर रहा है ये, तो एच आपको हाइट आपको सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो ये आपका 18.2 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको कहीं काटने उठने में दिक्कत होगा तो वापस से आपको पॉज करके पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल। ये हमारा 13 का बी प्रश्न है। ये हमें कहता है कि एक सम्मेलन का आयतन इतना है। देखिए ये भी प्रश्न आपको 13 के ए जैसा है, लेकिन आपको प्रश्न में दे चुका है, आयतन दे चुका है। किसी सम्मेलन का आयतन पता है हमको 5544, उसके बाद ऊंचाई 16, बेलन की त्रिज्या निकाले। हमको पाई की जगह पर 22/7 यूज करना और त्रिज्या हमको फाइंड करना है। इस प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यदि हमें बेलन का आयतन, हमें प्रश्न के अनुसार देखिए बेलन का आयतन हमें पता है कितना मालूम है, वो जानते हैं 5544 5544,
एंड बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल आप जानते हैं बचपन से, तो 544। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, एच के जगह पर 16 यूज कर लेना है। तो मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर और एच के जगह पर 16 544 या 5544। देखिए ओह कितना सारा लिखा गया 5। देखिए आपको आर स्क्वायर की जगह पर यूज करना है, तो आपको लिख दीजिए ऊपर में 5544 और आपको नीचे लिखना पाई और 16। आपको यहाँ पर क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा काटकूट करना है, तो मैं आपको बता दूँ कैसे काटकूट करिएगा। तो देखिए इसको आपको जो है यहाँ पर 5544 लिखा हुआ है, तो मैं आपको पहले इसे क्या 2 से काट कर देख ले हैं। बिल्कुल पहले हम इसको 2 से काट कर देखते, पहले छोटा सा कर लेते, कुछ रिजल्ट आता है। 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 5 में से 4 गया तो 1 15, 2 सत्ते 14 और ये आपको 14, 2 सत्ते 14 और ये 2 दूना 4। ठीक है, यदि काटने उड़ने में कोई गड़बड़ उड़बड़ हो गया तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके पास ये 22 है, आप फिर इसको हम काट देते हैं, क्या 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से ना 2 से काट सकते हैं आप, तो 2 से काट लीजिए। और 2 चौका 8, आप देखिए 2 इकाई 2, आप 7 है ना, तो 2 तिहाई 6, आपको ये 17, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12। तो इस तरीके से आ चुका है। आपको यहाँ पर क्लियरली क्या लिखना है, 1386 और ये आपका 84 4 है, 84 नहीं है, ये आपको 22 है, तो 22 तो लिखना ही है और 7 ऊपर भेज दीजिए। 22/7 होता है ना, तो जो नीचे होता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं ना, तो 22/7 तो 7 ऊपर चला गया। आपके पास जो प्रश्न है इस तरीके से आ चुका है। एंड आप यहाँ से फिर हम काट कर देखते क्या ये अब कटता है कि नहीं कटता है, तो देख लीजिए। आपको देखिएगा तो ये कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है, तो मैं आपको 4 से काट के देखते क्या कट जाएगा, तो 4 से लगा देते, नहीं कटेगा तो 2 ही से लगाएंगे। तो आप देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 18, 4 चौका 16, आपको तो 18, ये आपको कितना हो गया 16। तो आपको यहाँ पर आपको 2 बच चुका, 4 छक 24 होता है, नहीं कटेगा। मतलब आप 2 से हम पहले काट के देखते, 2 दूना 4 और इसको काटते 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12, ये आपको हो चुका है 18, 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, मतलब 693 और नीचे 2 है हमारे पास। आपके पास क्लियरली यदि आर स्क्वायर के मान की बात करें तो ये कटेगा 22 से, क्या 22 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर 693 गुने 7 और यहाँ पर लिखना है 2 गुने 22। 11 से काट के देखते क्या कट गया तो फिर बेहतर है। आप देखिए 11 से आपको लिखना है 11 छक 66 और 11 तिया 33, कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 छक 66, तो 3 11 तिया 33, 63। देखिए ना आपको आ चुका है इस तरीके से, बिल्कुल आ चुका है। प्रश्न आपका यहाँ तक हो चुका है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आपको ऐसा लिख देते हैं आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसको लिख देते हैं 9 सत्ते कितना होता है, 9 सत्ते कितना होता है 63 गुने 7 बट्टा 2 गुने 2। यदि क्लियरली यदि आर की मान की बात करें तो अंदर रूट 9 को लिख दिया 3 गुने 3 या 7 गुने 7 बट्टा 2 गुने 2। देखिए आपके पास जो प्रश्न आ चुका है, देखिए आपको यहाँ पर से जो 2 गो मान होगा उसमें से आपको एगो निकलेगा, बिल्कुल। तो आपके पास जो निकलेगा इसमें से 3 बाहर निकल गया, इसमें से ये पूरा रूट है 3 बाहर निकल गया, ये आपको 7 बाहर निकल गया, इसमें से 2 बाहर निकल गया, जोड़ा में से 1 निकलता है। आपके पास यदि क्लियरली बात करें तो 21/2 आ चुका है, ये आपको आर का मान। इसको पॉइंट में तोड़े तो आप इसको पॉइंट में क्या लिखिएगा, देखिए भाग लगा दीजिए, 2 दाही के 20 पॉइंट दीजिएगा तो आपको 10 हो जाएगा, मतलब 0.5 आपको ये देखिए सेंटीमीटर। तो आपका आ चुका है आर का मान इतना। हमारा प्रश्न कह रहा था कि आपको आर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 का बी था। बिल्कुल समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन इतना है और धार की त्रिज्या व्यास इतना है, तो आपके पास पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, आपके पास प्रश्न दे चुका है और ये 14 का ए है और इसका हम जो है सॉल्यूशन निकाल ले, हल निकाल ले। यदि प्रश्न हमको इस तरीके से दे चुका है कि आयतन, आप देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न में बेलन का आयतन ही मालूम है। आयतन कितना मालूम है वो देखिए 2310, लेकिन आप आयतन का सूत्र क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। यस, यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2310। आप एक और चीज़ जानते हैं आर स्क्वायर। आप एक बात बताइए, हमारे प्रश्न में व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ व्यास, और 14 मीटर दिया हुआ है, लेकिन आप त्रिज्या की बात करें तो 14/2 मतलब 7 मीटर।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको आर के जगह पर क्या यूज करना है, 7, मतलब पाई गुने 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 और h बराबर 2310। आगे आपको कुछ नहीं करना, बस h को अकेला करना है। ये 2310 तो लिखना ही है, लेकिन ये आपको 22/7 तो लिखना ही है। पाई को तोड़ दिए 22/7, ये 7 गुने 7, पाई यहाँ पर लिखते हैं ना, तो इसको तोड़ दिए 22/7, इस 7 से 7 उड़ा दिया हमने। अब तो ये सब ऊपर ही है, तो आप देखिए इसको हमने काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, आप इसको काटिए। तो ये आपको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर से यदि हम काटे तो ये आपको 105 टाइम में ये कट जाएगा। कितना टाइम में, 105 टाइम में। और इसको काटे तो 15 टाइम में, 15 7 105। यदि क्लियरली मैं आपको बता दूं तो ये आपको h का मान 15 आ चुका है। बिल्कुल, आपको r और h निकल जाए तो आप क्या इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा था, हाँ वक्र, क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वक्र बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2πr/h। बिल्कुल यूज करिए इसका। 2 पाई का मान 22/7 और r की मान बात कर दे तो r का मान अभी जस्ट आपने निकाला 7, और h की बात करें तो h आपका कितना यहाँ पर 15, कितना 15। आपको यहाँ पर ये 7 से 7 को उड़ाना है। बिल्कुल, आपको देखिए ना क्या आ चुका है, 2 गुने 22 गुने 15। यदि क्लियरली मैं आपको बता दूं तो इसको मल्टीप्लाई करना है। यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपको 660। आप देखिए वक्र निकाल ले तो मीटर तो लिखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल है इसीलिए स्क्वायर लगाएंगे, तो 660 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल कोई दिक्कत, ये बराबर का चिन्ह है। आपको समझ में आया यहाँ तक? हाँ, देखिए हमारे पास प्रश्न 14 का बी है। क्या है, 14 का बी। प्रश्न हमको कहता है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन, आपको देखिए प्रश्न के अनुसार यदि बेलन का आयतन पता है, बेलन का आयतन ठीक है मालूम है हमको, कितना मालूम है देख लीजिए। प्रश्न आप देखते रहिए, आपके स्क्रीन पे दिखता होगा 448 पाई। आप देखिए यहाँ पर कि जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। बिल्कुल आपको मालूम है 44/8 पाई। मैं इस पाई से पाई को उड़ा दिया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं होगा। एंड मैं आपको बता दूं प्रश्न में हमको दे चुका है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। यदि मैं r² बराबर यदि 444/h यहाँ पर लिखेंगे ना, जो गुना में होता है बट्टा में जाता है, क्योंकि h का मान हमको पता है 7 सेंटीमीटर। यस, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 44 है, ये 8 है, क्या ये आपको डिवाइड में कटेगा? मैं आपको भाग लगाकर देखते हैं, कट गया तो बल्ले बल्ले। देखिए आपको इसको काटिए, आप देखिए यहाँ पर लगाइएगा 7 5 35, 7 6 42। बिल्कुल, और यहाँ पर आपको हो गया 42 है, तो आपको 2 तो बचेगा ना, तो 28, 7 चौका 28। यदि क्लियरली बात कर दे 7 चौका 28, हाँ तो 7 छक्के 42 और आपको यहाँ पर था 42, तो 28, 7 चौका 28, 64। आपको देखिए क्लियरली यदि बात करें तो r² बराबर 64 है, इसीलिए r बराबर कितना लिखिएगा, अंदर रूट 64, मतलब 88 64। तो ये आपको आ चुका है 8। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न हमको यहाँ पर क्या कहता है, मैं एक मरता और पढ़ के आपको बताता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, और आपके पास तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, और आप जानते किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। बेलन पहले लिखते हैं ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे पहले। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर दे तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, 2πr। क्या लिखिएगा, 2πr और r + h। क्या ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है? आपको पता होना चाहिए, ये आपको सूत्र होता है जिसको हम लोग फार्मूला कहते हैं ना, फार्मूला। बिल्कुल, तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का हम लोग अभी उपयोग करेंगे। तो देखिए ना, हम ऐसा करते 2, ये पाई है ना, पाई को तोड़ दिया 22/7, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। r का मान 8 रख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस r का मान 8। हाइट देखिए, हाइट दिया हुआ था क्या, h तो दिया होना चाहिए, h अच्छा 7h दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 7। क्लियरली मैं आपको बता दूं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 गुने 22/7, ये देखिए ये 8 रहेगा। आप इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 8 7 कितना होता है, 15। ओके, आपको यहाँ पर क्या करना, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 अट्ठे कितना होता है, 0 8 3 24, 240। ये 22/7 है। 22/7 को हम फिर से पाई लिख देते हैं। देखिए ना, आपके इसको जो है क्या लिख देते हैं, पाई।
कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब हम लिख सकते 240 पाई। ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपको पाई में आंसर था इसलिए मैं आपको पाई में तोड़ दिया ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ये 22/7 जो है कैसे समझ में आया? 22/7 को हमने पाई लिख दिया, 2 गुने 8 गुने 15 को हमने गुना किया तो 240 गुना कर लीजिए, 15 दूना 30 और 30 अट्ठे 240, ठीक है ना। तो इतना आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी था।